वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो सैम्पलिंग की क्लास में अब तक हम लोग टू स्टेज सैम्पलिंग तक कर चुके हैं। टू स्टेज सैम्पलिंग अभी पूरी नहीं हुई है। उसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन के मीन का एस्टीमेटर देखा और उसके साथ साथ उस एस्टीमेटर का वेरिएंस भी डिराइव कर लिया था। आज की ये क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है, बीच में पेपर की वजह से गैप हुए थे। इस वजह से आज हम आपको टू स्टेज सैम्पलिंग को थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद फिर आपको हम आगे की क्लास कंटिन्यू करवाएंगे। आगे की क्लास में बचा क्या है, टू स्टेज सैम्पलिंग के केस में जो भी पॉपुलेशन के मीन का जो एस्टीमेटर था उसका वेरिएंस आया था, उस वेरिएंस को भी हमको एस्टीमेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये था, अभी हम सारा आपको रिवाइज करवाएंगे। पॉपुलेशन के मीन का ये था एस्टीमेटर वाई बार एन एम, कैसे आया था, क्या था, ये सारा अभी हम बताएंगे आपको। ये वेरिएंस का डेरिवेशन है और वेरिएंस आया था इतना। तो अब आज की क्लास में हमको इस वेरिएंस को अगर एस्टीमेट करना पड़े, मींस इसमें पॉपुलेशन की दो वैल्यूज हैं, एक तो ये एस बी स्क्वायर और दूसरा ये एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। अगर इन दोनों की वैल्यू हमें ना पता हो तो हम यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट करके, सैंपल की वैल्यूज पुट करके इस वेरिएंस वाई बार एन एम का एस्टीमेट निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ एग्ज़ाम में आता है, वो हम आज आपको करवाएंगे। लेकिन इन सब के पहले हम आपको टू स्टेज सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं और उसका रिवीजन करवाते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा, आप लेक्चर अगर रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पिछली क्लास में आपने देखा कि टू स्टेज सैम्पलिंग होती क्या है। तो टू स्टेज सैम्पलिंग इज रिलेटेड विद क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम अपनी पूरी पॉपुलेशंस को क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते थे। अगर हम, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है तो ये सारे क्लस्टर्स हैं। फिर टोटल अगर 10 क्लस्टर्स हैं तो हम इनमें से कुछ को अपने सैंपल में ले लेते थे। कैपिटल एन की वैल्यू 10 है तो हम यहाँ से 4 क्लस्टर्स को सैंपल में ले लेते थे। क्लस्टर्स में भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इक्वल वाला केस लेकर चलते थे। हर क्लस्टर में कैपिटल एम यूनिट्स होती थी। इस तरीके से एम की वैल्यू अगर मान लो 20 है तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में कितनी यूनिट्स हैं, 10 इंटू 20 मीन्स एन इंटू एम। और जब 4 क्लस्टर्स हमारे सैंपल में आए तो इनका साइज नहीं चेंज हुआ, जो 20 था वो अभी भी है, मीन्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन। तो ये सैंपल का साइज क्लस्टर में होता था और ये पॉपुलेशन का साइज। Two stage is different from cluster sampling. How? In two stage sampling, we select sample from selected cluster in this sample. यानी क्लस्टर सैम्पलिंग में जो सैंपल सेलेक्ट हुआ 4 का, ये 4 क्लस्टर हमारे सैंपल में आए जिसमें 20 आइटम्स थे। अब हम टू स्टेज में यहाँ से फिर कुछ वैल्यूज़ को चुनकर एक नया सैंपल बनाते हैं। ये था टू स्टेज। At first stage, we select clusters out of capital N, small n clusters selected at first stage, and from these selected clusters, we draw some units from each cluster, and then we get sample of our targeted population। जो भी पॉपुलेशन हमारी थी उसका ये सैंपल हमको मिल गया। ये था टू स्टेज का प्रोसेस। तो क्या आपको थोड़ा बहुत याद आया बेटा उन्नति? यस सर। ठीक है। अब नोटेशंस के को जल्दी से देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी जो कुछ भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा हम देखते हैं। ये कैपिटल एन क्लस्टर्स हैं, यहाँ पर सबका साइज़ एम है। यहाँ से स्मॉल एन क्लस्टर्स चुन लिए गए एट फर्स्ट स्टेज, सबका साइज़ अभी भी एम है। और यहाँ तक अगर हम करके एनालिसिस करें तो दैट इज़ कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ से स्मॉल एम वैल्यूज़ हर सेलेक्टेड क्लस्टर्स एट फर्स्ट स्टेज से लेते हैं और ये कहलाती है टू स्टेज सैम्पलिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने यूपी में क्रॉप सर्वे का डेटा लिया था। क्रॉप सर्वे करते समय डिस्ट्रिक्ट्स हमारे क्लस्टर्स हो गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने यहाँ चूज़ कर लिया। अब उन चुने हुए डिस्ट्रिक्ट से हम कुछ विलेज को लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेज पे हमने विलेज लिए। अब अगर विलेज में हम फार्मर्स को भी ले लें तो एक और स्टेज आ जाएगी।
तो जब स्टेज 2 से ज़्यादा होती हैं तो इसी सैम्पलिंग का नाम पड़ता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोटेशंस जल्दी से देखते हैं, क्योंकि आज का प्रूफ समझने के लिए नोटेशंस याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं नोटेशंस। ये 1 to n हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं। यहाँ पर i एक जनरल वैल्यू हम लोगों ने ली है जो 1 से n तक वेरी कर रही है, और एक वैल्यू j लेंगे जो साइज बताएगा क्लस्टर्स का। j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 to m, ये n तक है और वो m तक है। तो पहले स्टेज पे i और j क्लियर है आपको? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट शुड बी nm। आते हैं फर्स्ट स्टेज पे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, कैपिटल N से स्मॉल n क्लस्टर्स आ गए। तो अब यहाँ पर स्मॉल n आ गया, यानी अब i की वैल्यू 1 to स्मॉल n रन करेगी फर्स्ट स्टेज पे, और j में कोई चेंज नहीं हुआ, j अब भी उतना ही है, यानी साइज में नो चेंज। सेकेंड स्टेज पे आते हैं। तो अब की बार नंबर ऑफ क्लस्टर्स तो n ही रहेंगे, लेकिन हर क्लस्टर से हमने कुछ वैल्यूज सेलेक्ट की। कितनी, कैपिटल N से स्मॉल m वैल्यूज। तो अब स्मॉल n क्लस्टर्स पहले सेलेक्ट किए गए, फिर सब में से स्मॉल m वैल्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई सैंपल में, nm। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब नोटेशंस पे आते हैं। वैल्यूज को कैसे जनरलाइज करेंगे, पहले हम पॉपुलेशन को देखेंगे। ith क्लस्टर्स की पहली वैल्यू को हमने डिनोट किया yi1 से, फिर yi2, yij एंड yim। तो आपको दिख रहा होगा ith क्लस्टर्स था तो i सब में है, और j की वैल्यू 1 to m, जो कि विद इन क्लस्टर्स वेरी कर रहे हैं, हर क्लस्टर्स में j 1 to m वेरी करता है। तो ये नोटेशन हो गया, ये ith के लिए है। सिमिलरली फॉर फर्स्ट क्लस्टर y11, y12, y1j एंड y1m, और इसी तरीके से क्लस्टर्स का जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से हम नोटेशंस लिखेंगे। y क्या है, y इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम क्रॉप सर्वे कर रहे हैं तो y हमारे पास क्या होगी, जितनी भी फसल हुई वो हमारा y हो गया। i1 का मतलब ith क्लस्टर्स के फर्स्ट फार्मर का y यानी फसल कितना था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ith क्लस्टर के मीन पर। तो ये पॉपुलेशन का ith क्लस्टर है, अभी सैम्पलिंग तो हुई नहीं है, सैंपल लिया ही नहीं गया, सिर्फ नोटेशन हम किसके देख रहे हैं, पॉपुलेशन के। तो ith क्लस्टर का मीन क्या होगा, सबको सम करना है और जितनी वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करना है। तो ith क्लस्टर में टोटल वैल्यूज कितनी है बेटा, m से डिवाइड किया, और सम करने के लिए जो वैरी करता है उसको यूज करते हैं। तो j को हमने 1 to m सम किया yij। i सब में सेम रहेगा, अगर फर्स्ट क्लस्टर है तो i की वैल्यू 1 रहेगी, सेकंड क्लस्टर है तो i की वैल्यू 2 रहेगी, सिमिलरली nth क्लस्टर है तो i की वैल्यू n रहेगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए है, जनरलाइज में हमने इसको किसके लिए लिखा, i के लिए। यहाँ पर साइड में लिखा भी जा सकता है y गोइंग फ्रॉम 1 to n, मतलब कोई भी वैल्यू i की पुट करो, हर क्लस्टर का मीन हमें मिल जाएगा इफ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ i। ओके। और इस ith क्लस्टर के वेरिएंस की अगर बात करें तो SI स्क्वायर से डिनोट करेंगे। SI स्क्वायर यानी वेरिएंस लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, सबसे पहली चीज़ तो डिवाइड किससे करते हैं, जितनी भी वैल्यूज उसमें हो उससे एक कम करके। ऐसा क्यों, ऐसा करने से एस्टिमेटर्स अनबायस रहते हैं, और ये मोर जनरलाइज फॉर्म है वेरिएंस का, जिसको हम मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। इसके बाद का क्या काम होता है, हर वैल्यू से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, ये है वेरिएंस का फार्मूला। तो ith का मीन अभी अभी हम लोगों ने देखा yi बार, तो इसीलिए यहाँ पर yi बार सब्ट्रैक्ट हुआ किससे, yij से, और समेसन किस पे होगा, तो विद इन क्लस्टर j वेरी करता है 1 to m, तो समेसन होगा j 1 to m, और ये है स्क्वायर। तो क्या आपको ith क्लस्टर का वेरिएंस क्लियर? यस सर। अगर हम इस पूरी पॉपुलेशन का मीन चाहते हो तो क्या करेंगे, कैपिटल Y बार। तो पूरी पॉपुलेशन में वैल्यूज कितनी थी, nm, यानी nm से डिवाइड करेंगे, और सबको सम करना है। तो yij को पहले j पे सम करोगे तो क्लस्टर्स ऐड होंगे, फिर i पे सम करोगे तो जो वैल्यूज ऐड होकर यहाँ पर आएंगी
आई पे सम करने पर ये सारी ऐड हो जाएंगी तो आएगा ग्रैंड टोटल। तो ये फार्मूला बना इंटायर पॉपुलेशन मीन का, समेसन आई 1 to n समेसन j 1 to m वाई आई जे। अब इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं यूजिंग दिस। अगर हम जे वाई आई जे की वैल्यू समेसन जे वाई आई जे की वैल्यू एम वाई आई बार पुट कर दें तो जैसे ही यहाँ पर हम एम वाई आई बार पुट करेंगे, एम यहाँ डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा और वाई बार का फार्मूला बस इतना बचेगा। क्लियर? हाँ बेटा बोलो। सर फिर से बता दीजिए। चलो फिर से देख लो। कैपिटल वाई बार मीन्स इंटायर पॉपुलेशन का मीन। तो इंटायर पॉपुलेशन में टोटल वैल्यूज इतनी है एनएम, ये तो क्लियर है। और सबको तो ऐड करना है हमको, तो आई पे सम करेंगे और जे पे भी सम करेंगे। किसको? वाई आई जे को। ये फार्मूला क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसका क्या यूज़ करेंगे? इसका यहाँ से जे वाई आई जे समेसन जे वाई आई जे की वैल्यू कितनी एम वाई आई बार पुट कर देंगे। देखिए कैसे। तो आई का समेसन रहेगा और जे और वाई आई जे की वैल्यू क्या पुट हो गई? एम वाई आई बार। ये एम कांस्टेंट है, इससे कैंसिल हो गया और लीजिए वाई बार का एक और फार्मूला बन गया। क्लियर? हाँ बेटा अब बताओ। क्लियर? बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो ये है पॉपुलेशन मीन का एक और फार्मूला। अब आते हैं वेरिएंस ऑफ इंटायर पॉपुलेशन मीन्स कैपिटल एस स्क्वायर। देखिए ये कैसे आएगा। तो पूरी पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज थी? एनएम -1 और पूरी पॉपुलेशन का मीन क्या है? कैपिटल वाई बार। तो अब हम सबसे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? कैपिटल वाई बार। कहाँ से? वाई आई जे से। अब ये इंटायर पॉपुलेशन है तो समेसन आई पे भी होगा जे पे भी होगा और स्क्वायर करके हमें सम करना है। तो कैपिटल एस स्क्वायर का फार्मूला क्लियर हुआ आपको? यस। ठीक है, एक और फार्मूला है एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। ये क्या है? इसको कहते हैं विद इन क्लस्टर्स वेरिएंस का एवरेज। यानी जब हमने एस आई स्क्वायर लिखा तो क्या था एस आई स्क्वायर? इसको क्या बताया था? ये आयत क्लस्टर का वेरिएंस है। इसी तरीके से पहले का होगा, दूसरे का होगा, लास्ट वाले का भी होगा। तो जब सबके अलग अलग वेरिएंस हैं और हम एक नया फार्मूला बनाना चाह रहे हैं इनका एवरेज लेकर, यानी हमने S1 S2 SN को ऐड किया और टोटल कितनी वैल्यूज़ ऐड हुई? कैपिटल N वैल्यूज़। तो कैपिटल N से इसको डिवाइड भी किया तो ये फार्मूला बन गया एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। और साथ ही साथ जब हम इसको फॉर्मेट में लिखेंगे समेसन के फॉर्मेट में तो इस तरीके से आ जाएगा 1/n समेसन एस आई स्क्वायर। तो क्या आपको ये फार्मूला क्लियर है? ये क्या है? विद इन क्लस्टर वेरिएंस का एवरेज। विद इन क्लस्टर वेरिएंस मतलब एक क्लस्टर में कितना वेरिएंस है, जो कि एस आई स्क्वायर से डिनोट किया गया है और सबको ऐड करके एन से डिवाइड किया तो ये पूरी पॉपुलेशन में विद इन क्लस्टर का एवरेज आ गया, वेरिएंस का एवरेज। ओके, अब Yes, मान sir. लो हम एस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो एस आई स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये आपने देखी, ये यहाँ पुट हो गई। तो 1/n समेसन ये और ये एस आई स्क्वायर की वैल्यू। अब ये 1/m -1 कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। समेसन आई का इधर आया, जे का इधर आया और ये वैल्यू जो बची थी। तो ये फार्मूला क्या किसका हो गया? एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। ओके ओके यस सर। ठीक है, चलो ये था पॉपुलेशन। अभी एक और बचा एस बी स्क्वायर। एस बी स्क्वायर क्या है? बिटवीन क्लस्टर वेरिएंस है। तो बिटवीन का कैसे निकलता है जरा ध्यान से देखना। इतने क्लस्टर्स हैं हमारे पास, पूरे क्लस्टर का इंटायर मीन ये है और इनका अलग अलग मीन क्या है? y1 बार, y2 बार, yn बार। जब हम बिटवीन वेरिएंस निकालते हैं यानी इनका 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 आपस में कितना वेरिएंस है तो हम उसके लिए सिंगल वैल्यू ये यूज़ करते हैं वाई आई की तरीके से। तो ये वाई आई बार हमारी सिंगल वैल्यू और इंटायर पॉपुलेशन का मीन सब्ट्रैक्ट होगा। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे और समेसन करेंगे। कितनी वैल्यूज़ होंगी टोटल यहाँ से यहाँ तक? कैपिटल एन, क्योंकि एन क्लस्टर्स हैं। और
नियम है वेरिएंस में हम डिवाइड किससे करते हैं, एक कम करके, यानी n-1 से। ओके, तो ये फार्मूला क्लियर हुआ एस बी स्क्वायर का, यानी बिटवीन क्लस्टर वेरिएंस। सर फिर से बता दीजिए बिटवीन का। बिटवीन का मतलब क्लस्टर्स के बीच में कितना वेरिएशन है, तो ये सारे क्लस्टर्स हैं। अब इनके बीच में वेरिएंस देखना तो सबसे पहले सबका मीन निकालो, कैपिटल वाई बार, और इसमें टोटल m वैल्यूज़ हैं, तो m वैल्यूज़ को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एवरेज यूज़ करो, यानी इसका y1 बार, इसका y2 बार, इसका yi बार और इसका yn बार। तो हर क्लस्टर की एक सिंगल वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन सिंगल वैल्यूज से इंटायर मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये, और फिर इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और टोटल n क्लस्टर्स हैं इसलिए n-1 से डिवाइड किया गया है। तो ये किसका वेरिएंस निकलेगा, सिंगल क्लस्टर्स का एवरेज लेकर हमने इंटायर क्लस्टर का एवरेज सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये किसका निकलेगा वेरिएंस, बिटवीन क्लस्टर्स का निकलेगा। यस सर। ठीक है, अब फार्मूले आपको याद करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप फिगर बनाइए, एक रफ कॉपी लीजिए और सारे फार्मूले खुद से समझ कर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी इनको रट नहीं सकता है। आप कितना भी इनको रट लीजिए, एग्ज़ाम में गलती कन्फर्म होगी, लेकिन अगर आप इनके बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए हों, तो जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख कर, आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली याद भी रहेंगी और गलती भी नहीं होगी। ओके, यस सर। चलो, तो पॉपुलेशन के तो ख़त्म हो गए सारे फार्मूले। अब आते हैं किस पे, हम सैंपल पे। तो सैंपल में क्या है, स्मॉल n क्लस्टर सेलेक्ट किए गए हैं और सब में से स्मॉल m यूनिट सेलेक्ट की गई हैं, यानी एक क्लस्टर का साइज कितना है, स्मॉल m, और टोटल क्लस्टर कितने हैं, स्मॉल n। अब आते हैं आयत क्लस्टर के मीन पर इन सैंपल। तो सैंपल में m वैल्यूज m से डिवाइड, और इसको जोड़ने के लिए समेसन j 1 to स्मॉल m yi j। तो आपको आयत क्लस्टर का मीन क्लियर हुआ इन सैंपल। ओके, यस। एस आई स्क्वायर की वैल्यू, स्मॉल एस आई स्क्वायर मीन्स इस आयत क्लस्टर का वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या करोगे, इन सब वैल्यू से मीन सब्ट्रैक्ट होगा, तो मीन कितना है आयत का, वाई आई बार, तो वाई आई जे माइनस वाई आई बार, फिर स्क्वायर करेंगे, और साइज था m, तो डिवाइड किससे करेंगे, m-1 से। ये भी क्लियर। यस। अब पूरे सैंपल के मीन की बात करते हैं, तो पूरे सैंपल का मीन क्या होगा, y बार एन एम। सारी वैल्यूज ऐड होनी है, तो सारी वैल्यूज ऐड होने के लिए दो समेसन लगाइए, एक i गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताएगा, और एक j गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल m जो बताएगा क्लस्टर का साइज। और जब ऐड हो जाए तो इनको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। ये समझ में आया, y बार एन एम। ओके, वाई बार एन एम बनेगा कैपिटल वाई बार के लिए एस्टीमेटर, यानी इंटायर सैंपल का मीन इंटायर पॉपुलेशन के मीन के लिए बन जाएगा एस्टीमेटर। अब जब ये एस्टीमेटर बनेगा तो अभी हम इसकी अनबायसनेस चेक करेंगे। इसके पहले नोटेशंस को थोड़ा और क्लियर करते हैं। फिर से अगर हम इस फार्मूले में इसका यूज करें तो एक और फार्मूला बनेगा, क्या यूज़ करेंगे, समेसन जे वाई आई जे। समेसन जे वाई जे की वैल्यू होगी एम वाई आई बार, वो यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, तो जब एम वाई आई बार पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई यहाँ, और एम से एम कैंसिल, एक और फार्मूला बन गया सैंपल के मीन का। ओके, ठीक है। यस सर। तो जैसे हमने देखा पॉपुलेशन में बिटवीन क्लस्टर वेरिएंस, वैसे ही सैंपल में भी होगा। क्या डिफरेंस होगा, पॉपुलेशन में कैपिटल एन क्लस्टर थे, यहाँ स्मॉल एन है बस, और पॉपुलेशन के क्लस्टर का साइज कैपिटल एम था, यहाँ स्मॉल एम है। फार्मूला सेम रहेगा। इंटायर सैंपल का मीन सब्ट्रैक्ट हुआ है, हर क्लस्टर की एक वैल्यू ली गई है जो उसकी एवरेज वैल्यू है, और टोटल स्मॉल एन क्लस्टर थे इसलिए स्मॉल n-1 से डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, सैंपल में चुने हुए क्लस्टर्स का वेरिएंस का एवरेज, यानी एस आई स्क्वायर जितने भी हों सबको ऐड करेंगे,
और फिर एवरेज लेने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन सैंपल से डिवाइड करेंगे। ओके, फिर एस आई स्क्वायर की अगर ये वैल्यू यूज़ कर लें हम लोग ये वाली, तो इसका एक और फार्मूला बन गया। तो अब नोटेशंस क्लियर हुए बेटा आपको? यस सर। ठीक है, इतनी जल्दी सारी याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी क्या बचा है? वेरिएंस ऑफ इंटायर सैंपल। तो इंटायर सैंपल का वेरिएंस कैसे आएगा? कैपिटल एस स्क्वायर, टोटल वैल्यूज एन एम -1 से डिवाइड, 2 समेसन, और हर वैल्यू से इंटायर मीन जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ये है वेरिएंस ऑफ इंटायर सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब टू स्टेज सैम्पलिंग की पहली क्लास हमने ली थी तो हमने बताया था कि टू स्टेज सैम्पलिंग में जब भी हम एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का यूज करेंगे। यहाँ पर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल वेरिएंस के हमने 2 फार्मूले आपको लिखवाए थे, इनका यूज़ होना है। चलिए कुछ बातों को और जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम वाई आई बार की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करें तो गिवन आई का मतलब क्या है? पहले आप वाई आई बार देखिए क्या है। ये था आयत क्लस्टर इन पॉपुलेशन। अब अगर ये आयत क्लस्टर फर्स्ट स्टेज पे आएगा तो ही तो सेकेंड स्टेज पर हम इसमें ये कैलकुलेशन करेंगे। यानी इस नोटेशंस का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन ऑफ आयत क्लस्टर इन द सैंपल व्हेन इट इज सेलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेज। अगर ये फर्स्ट स्टेज पर सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो फिर हम एक्सपेक्टेशन किसकी निकालेंगे? तो जो कंडीशन लगी वो आपको समझ में आई? हाँ बेटा बोलो। रिपीट कर दीजिए। ये हमारा आयत क्लस्टर है किसका? पॉपुलेशन का। इसमें कैपिटल एम है। अब हो सकता हो कि फर्स्ट स्टेज में ये सेलेक्ट हो या ना हो, क्योंकि कैपिटल एन में से स्मॉल एन ही क्लस्टर तो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर हम इससे जो सैंपल लिया जाएगा, इस सैंपल का मीन ये है और इसका मीन क्या है? ये। तो अगर ये फर्स्ट स्टेज पे नहीं आया तो इसकी एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालेंगे? तो जो गिवन आई है उसका यह मतलब है कि जिस भी सैंपल की एक्सपेक्टेशन लेनी है, क्लस्टर वाले सैंपल की, वो फर्स्ट स्टेज पे चुना जा गया हो। ओके, अब ये लिखते हैं तो इसको पढ़ते क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार गिवन आई का मतलब, अब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालो जब आयत क्लस्टर इज सिलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेज, जबकि आयत फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्ट हो चुका है। ओके अच्छा, अब ये था आयत पॉपुलेशन और ये था आयत का सैंपल। तो जब सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो किसके बराबर आएगी? पॉपुलेशन के मीन के बराबर आएगी कि नहीं बताओ? यस सर। तो देखो आयत का सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेशन आयत के पॉपुलेशन के मीन के बराबर आई। आई गिवन क्यों है? क्योंकि अगर ये सेलेक्ट होगा फर्स्ट स्टेज पे तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगी। ओके ठीक है। यस सर। और अगर वेरिएंस की बात करें तो आपने विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ रखा है। कैपिटल एन से स्मॉल एन जब सैंपल निकालते थे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? याद आया कुछ? यस सर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएंस में। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले ये देखो कि जहाँ से सैंपल लिया गया है उसका साइज़ क्या था। तो सैंपल जहाँ से लिया गया उसका साइज़ था कैपिटल एम, और कितना सैंपल लिया गया? स्मॉल एम। तो सैंपल यहाँ, पॉपुलेशन यहाँ, और एस स्क्वायर क्या था? जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते थे उसका वेरिएंस। तो अभी आयत के लिए तो पॉपुलेशन यही है, इसका वेरिएंस कैपिटल एस आई स्क्वायर। गिवन ये है कि आयत फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्ट हुआ हो, तो क्या वेरिएंस ऑफ वाई आई बार क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। कंडीशन जो भी थी विदाउट रिप्लेसमेंट की वो यहाँ पर इम्पोज होंगी। जैसे अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो कहते थे सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, कहते थे ना। यहाँ पर आयत क्लस्टर को अगर पॉपुलेशन माने तो उससे आयत सैंपल लिया गया है, तो ये पॉपुलेशन का और ये सैंपल का, और एक्सपेक्टेशन इसके बराबर होगी। कंडीशन इज दैट क्लस्टर सेलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेज। ओके
Yes, sir. चलो इसके बाद बात करते हैं हम कैपिटल वाई बार के जो भी एस्टिमेटर आया था कैपिटल वाई बार का। तो ये सैंपल का मीन वाई बार एन एम इज बिकम्स एन एस्टिमेटर फॉर कैपिटल वाई बार पॉपुलेशन मीन इन 2 स्टेज सैम्पलिंग। और ये प्रूफ हम आपको करवा चुके हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करना है कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार एन एम कैपिटल वाई बार के बराबर आता है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्ट वाई बार एन एम। वाई बार एन एम की जो एक्सपेक्टेशन वेरिएंस की कैलकुलेशन है वो भी हम आपको करवा चुके हैं। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जब हमने आपको नोटेशंस करवा दिए हैं। तो आज की क्लास में हमको बेसिकली क्या करना है, इस वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम का कैलकुलेट करना है एस्टीमेटर। तो हम आपको समझाते हैं कि एस्टीमेटर्स होते क्या हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये वेरिएंस लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम। इसकी वैल्यू है, हाँ बेटा आपको कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं, तब तक मैं लिखता हूँ इसे, बोलिए। No, sir. कुछ नहीं पूछना. ओके, तो आप इसको पिछली क्लास में डेराइव कर चुके हैं, वहाँ से रिवाइज करिएगा। अब हम अगर इस वेरिएंस का एस्टीमेट चाहते हैं, वेरिएंस का एस्टीमेट क्यों चाहते हैं हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन में कैपिटल वाई बार होता है तो ये अननोन होता है, तो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं और सैंपल के मीन से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी हम कहते हैं कि कैपिटल एन साइज़ के पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू इससे चुने हुए स्मॉल एन साइज़ के सैंपल के मीन के बराबर होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। तो हम कैपिटल वाई बार का जब एस्टिमेशन करते हैं तो कैप लगाते हैं और उसको लिखते हैं ये। एस्टिमेशन को लिखने का एक और तरीका है, हम एक्सपेक्टेशन अगर किसी की निकालें और वो पॉपुलेशन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं दिस बिकम्स एन एस्टिमेटर फॉर वाई बार, और अनबायस्ड भी बोलते हैं। ओके, अब मान लो इस पॉपुलेशन का वेरिएंस ना पता हो तो हम उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। अगर हमको इस वेरिएंस को एस्टिमेट करना है तो क्या करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आई है इधर पॉपुलेशन की वैल्यूज़ की एस्टिमेटेड वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सैंपल और पॉपुलेशंस के साइज़ हैं जो कि पता होंगे या दिए गए होंगे कि इतने साइज़ का पॉपुलेशन है, इतना सैंपल लेना है। लेकिन एस बी स्क्वायर इज़ द बिटवीन क्लस्टर वेरिएंस एंड एस डब्ल्यू बार स्क्वायर इज़ द एवरेज ऑफ विद इन क्लस्टर वेरिएंस, और ये दोनों पॉपुलेशन के हैं। अगर हम सैंपल के किसी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन इनके और इनके बराबर दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू इनका एस्टिमेटर होगी, और फिर इनको उससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर? हाँ बेटा बोलो, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना है, जो बातें अभी हमने आपको बताई उनको ध्यान में रखना भी है, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एस डब्ल्यू बार स्क्वायर की बात करें। ये क्या था, एस वन स्क्वायर, एस टू स्क्वायर, डॉट डॉट एस आई स्क्वायर, डॉट डॉट एस एन स्क्वायर, ये इनका एवरेज था। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एस डब्ल्यू बार स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एस आई स्क्वायर। क्लियर? अब हमको अगर इसका एस्टीमेट चाहिए तो हम पॉपुलेशन की कोई वैल्यू लेते, सैंपल की कोई वैल्यू लेते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल कर देखते हैं कि क्या ये मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं जैसे कि पॉपुलेशन मीन के लिए सैंपल मीन लिया जाता है, पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए सैंपल का वेरिएंस लिया जाता है, वैसे ही विद इन क्लस्टर के लिए हम सैंपल में भी विद इन क्लस्टर वेरिएंस को लेकर देखें कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन इसके बराबर आ रही है। तो सैंपल का विद इन क्लस्टर वेरिएंस क्या था, पहले हम ये देखेंगे। तो सैंपल में जब विद इन क्लस्टर निकालते थे तो कैसे, सैंपल में पहली चीज़ तो क्लस्टर कितने हैं, n, तो हम हर क्लस्टर के वेरिएंस को सैंपल में सम करेंगे और फिर एवरेज ले लेंगे। तो ये विद इन क्लस्टर वेरिएंस इन सैंपल हो गया। तो क्या ये विद इन क्लस्टर वेरिएंस इन सैंपल बिकम्स अनबायस्ड फॉर दिस, ये हम चेक करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आपको कोई दिक्कत?
No, sir. अब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे। तो अभी अभी हमने बताया कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन एक्स है और कंडीशनल के फॉर्म में हमको इसको लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। कंडीशन में कुछ भी लिखा जा सकता है, जो भी गिवन हो, ये फार्मूला होता है। हमको अनबायस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी होती है। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो आप पढ़ रहे थे 2 स्टेज। 2 स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेज पे क्लस्टर, सेकेंड पे फिर कुछ क्लस्टर, और थर्ड फर्स्ट पे कुछ क्लस्टर्स और सेकेंड पे इनमें से कुछ यूनिट। तो अगर ये क्लस्टर ही ना सेलेक्ट हो तो सेकेंड की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यानी कंडीशन में फर्स्ट पे वो सेलेक्ट होना चाहिए, ith क्लस्टर। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी हम कंडीशन लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस बार डब्ल्यू स्क्वायर गिवन आई। तो इसको हमने कंडीशनल के फॉर्मूले से लिख लिया। अब पहले अंदर वाली एक्सपेक्टेशन सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाली एक्सपेक्टेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस एस डब्ल्यू बार स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। और जो कंडीशन है वो लगी रहेगी। ओके, चलिए वैल्यू पुट हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो वो एक्सपेक्टेशन के बाहर ले लेंगे, ये भी बाहर हो जाएगा, और समेशन भी तो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाता है। तो फिर एक्सपेक्टेशन किस पे बच गई, एस आई स्क्वायर पे। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी अभी करवाया है, बस थोड़ा सा जोर डालिए। So, capital SI. कैपिटल एस आई स्क्वायर, वेरी गुड। क्योंकि कैपिटल एस आई स्क्वायर से जो सैंपल लिया गया था उसका ये बना था। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं एक क्लस्टर से दूसरा क्लस्टर के लिए, तो ये ट्रू होगा, एक्सपेक्टेशन एस आई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस आई स्क्वायर। कंडीशन ये बताती है कि वो क्लस्टर पहली स्टेज पे सेलेक्ट हुआ हो। ओके, चलिए Yes. अब इस बाहर वाले एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। 1/n समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो पहली पॉसिबल वैल्यू, दूसरी पॉसिबल वैल्यूज, इसी तरीके से एस आई स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज किस में से आ सकती, पॉपुलेशन से। और टोटल कैपिटल एन क्लस्टर्स हैं तो किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्लियर। Yes, sir. अब क्या करेंगे, 1/n कांस्टेंट है और S1 S2 एस आई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा दिस। और आपको दिख रहा होगा ये किसका फार्मूला है, बताओ जरा किसका फार्मूला है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। अभी अभी ऊपर लिख रखा था हम लोगों ने, दिखाते हैं। Yes, sir. ये देखो यही तो है, ठीक है। तो चलो ये भी आपको समझ में आया। अब जब ये विद इन क्लस्टर्स के वेरिएंस का एवरेज बन गया तो इसके बाहर जो समेशन है उस समेशन के लिए कांस्टेंट होगा, तो समेशन n में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो विद इन क्लस्टर का वेरिएंस था सैंपल में, उसकी एक्सपेक्टेशन किसके बराबर आ गई, विद इन क्लस्टर वेरिएंस इन पॉपुलेशन। मीन्स इसके लिए ये क्या बन गया, अनबायस्ड एस्टिमेटर, Estimated. यानी एस डब्ल्यू बार स्क्वायर कैप की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। तो चलो अपने वेरिएंस के फॉर्मूले में हमने एक को तो निकाल लिया, यानी इसको निकाल लिया। अब क्या बचा है, ये एस बी स्क्वायर। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एस बी स्क्वायर की कैलकुलेशन। तो थोड़ा सा प्रूफ बड़ा है, बस धीरे धीरे सारी चीज़ें समझते चलिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, एस बी स्क्वायर का कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, फिर इसकी एक्सपेक्टेशन लेकर देखेंगे किसके बराबर आता है। एस बी स्क्वायर कैपिटल वाले का एस्टीमेटर चाहिए,
तो जैसे हमने अभी अभी एस डब्ल्यू बार स्क्वायर के लिए स्मॉल एस डब्ल्यू बार लिया, तो इसके लिए हम किसको लेते हैं, स्मॉल एस बी स्क्वायर को, और इसकी एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि क्या इसके बराबर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल एस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या था, बिटवीन वेरिएंस। बिटवीन मीन्स सैंपल में स्मॉल एन क्लस्टर्स हैं और इनके बीच का वेरिएंस। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनाया था, वाई आई बार माइनस वाई आई बार स्क्वायर, यहाँ पर आएगा इंटायर सैंपल मीन, और यहाँ पर समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और वेरिएंस है तो डिवाइड किससे करेंगे, n-1 से, क्योंकि ये सैंपल के लिए लिख रहे हैं। तो सैंपल के लिए जब लिख रहे हैं तो सैंपल में टोटल n क्लस्टर्स हैं। ओके, और बिटवीन का निकाल रहे हैं। कैपिटल एस बी स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ जल्दी से लिख देते हैं। तो इसमें n-1 आ जाएगा, क्योंकि कितने हैं पॉपुलेशन में टोटल क्लस्टर्स, कैपिटल N, और यहाँ पर आएगा वाई आई बार माइनस कैपिटल वाई बार स्क्वायर। तो क्या आपको फॉर्मूले क्लियर है? ओके, हाँ बेटा बोलो। एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि ये कैसे आया था और ये कैसे, अभी हम करवा चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसका एक और फॉर्मेट होता है जब हम इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, उसको लिखेंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन लेना थोड़ा सा आसान रहता है। तो कैसे लिखेंगे अनदर फॉर्मेट को, हम सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो ये क्या आएगा, वाई आई बार स्क्वायर, ये आएगा प्लस वाई बार एन एम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई बार एन एम एंड वाई आई बार। ये तो होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, समेसन रन कराते हैं। तो समेसन पहले वाले पे लगेगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल समेसन वाई आई बार स्क्वायर। ये वाई बार एन एम इंटायर सैंपल का मीन था, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब समेसन इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, समेसन के बाहर होगा, और समेसन किस पे लग जाएगा, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार। अब अगर आपको इसकी वैल्यू क्लियर है तो जल्दी समझ जाओगे। इसकी वैल्यू क्या थी, अगर हम वाई बार एन एम का फार्मूला लिखें तो इसके दो फार्मूले आए थे। एक में हम लोगों ने लिखा था दिस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, बस सब समझ में आ जाएगा। और इसका एक और फार्मूला लिखा था जब हम वाई आई बार की वैल्यू को यूज कर रहे थे, याद आया, दो फार्मूले लिखे थे। तो दूसरे वाले से अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n टाइम्स वाई बार एन एम, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो लिखेंगे 2n वाई बार एन एम, एक पहले से था, एक और आएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, और ये वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब आपको दिखने लगा होगा कि सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज एक जैसी हैं, ये -2 टाइम्स है, ये +1 टाइम्स है। तो अब ये फाइनली -1 टाइम्स बचेंगी। ओके, यस सर। अब हम एस बी स्क्वायर का अनदर फॉर्मेट लिख चुके हैं। अगर हमको इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन रन करा देते हैं इस पर और देखते हैं कि क्या कैपिटल एस बी स्क्वायर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन इस पे लगा दी हमने, कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, एक्सपेक्टेशन से तो समेसन भी बाहर रहेगा। एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई हुई, वाई आई बार स्क्वायर पे, यहाँ पर बार लगा लो सब जगह, ठीक है। और ये एन बी कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किस पे अप्लाई हुई, वाई बार एन एम स्क्वायर पे। अब अगर हम ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करके पहले हम पुट करें तब देखें कि कैपिटल एस बी स्क्वायर आता है कि नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम इनको कैलकुलेट करें। चलिए देखते हैं इनको कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले इस वाले को कर लेते हैं।
इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे ज़रा देखना ध्यान से। इसको हम वेरिएंस की मदद से करेंगे। कौन सा वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम का। ठीक है, कैसे देखिए, वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू हमें चाहिए, यानी ये वैल्यू चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? वेरिएंस प्लस दिस। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एक्सपेक्टेशन वाई बार एन एम स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे? वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एन एम होल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम ये क्या है? इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? ये तो सबको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एन एम क्या बन जाएगा? कैपिटल वाई बार। क्यों? क्योंकि सैंपल का मीन पॉपुलेशन की मीन के लिए क्या होता है? अनबायस्ड। अनबायस्ड। और अगर बात करें इसकी वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम, तो इसका फॉर्मूला हम लोग कहाँ से लिखेंगे? क्लस्टर सैम्पलिंग से। कैसे? इसके लिए आपको क्लस्टर पे जाकर रिवाइज करना है। अभी हम आपको करवा देंगे, पहले आप डायरेक्ट लिख के प्रूफ पूरा करिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको आपको करवाएंगे कैसे ही आया। इसकी वैल्यू आई 1/n माइनस 1/n एस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्लस्टर का नहीं यहाँ यूज़ होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 2 स्टेज की है, तो हम इसको 2 स्टेज की मदद से ही लिखेंगे। 2 स्टेज में हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना भी दिखाते हैं। चलिए देखिए, 2 स्टेज में वैल्यू कितनी आई थी? ये प्रूफ पिछली क्लास का था, देखते हैं जल्दी से। ये वाली वैल्यू लिखेंगे वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम की। ठीक है, तो 1/n माइनस 1/n एस बी स्क्वायर प्लस ये इतनी वैल्यू भी और लिखनी है हमको। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो वाई वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम में हमने ये लिख लिया, प्लस आगे की वैल्यू थी 1/n 1/m माइनस कैपिटल एम एस बार डब्ल्यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू वाई बार स्क्वायर। तो ये आया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एन एम स्क्वायर की वैल्यू। इसका यूज़ हम करेंगे अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में, जहाँ पे इसको पुट करना है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं? इसकी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार स्क्वायर, वाई आई बार स्क्वायर क्या है? आयत क्लस्टर जो कि सेलेक्ट हुआ हो उसके स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल वाला फार्मूला। गिवन आई ये कंडीशन है, फार्मूला वही रहता है, बस कंडीशंस वो जो लगी है वही लगी रहती है। अब अगर इसमें आप कंडीशन को ना देखो तो यही फार्मूला दिखेगा आपको, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। सिर्फ इतना देखिए, कंडीशन अगर ना दिखे तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अगर एक्स माने तो इसको भी हम कैसे उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेरिएंस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स वाई आई बार का वेरिएंस। अभी जो कंडीशन है वो हम बाद में लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार स्क्वायर। अब वो कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पर, गिवन आई और यहाँ भी गिवन आई। ओके, यहाँ पे होल स्क्वायर होता है। ठीक, अंदर वाला एक्सपेक्टेशन वेरिएंस और इस फॉर्म में आया, इसमें कोई दिक्कत बेटा? सर फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, यहाँ पर अगर हम इसको वेरिएंस
एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर मान ले लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं इसको, वेरियंस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। बस यही हमने किया है। वाई आई स्क्वायर, वाई आई बार स्क्वायर था, तो हमने इसका वेरियंस लिखा और एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्क्वायर, जो कंडीशन लगी थी वो साथ में लगी रहेगी। ओके, ठीक है, चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब वेरियंस ऑफ वाई आई बार कितना था, ये आपको ऊपर के नोटेशन से देखना है। तो वेरियंस ऑफ वाई आई बार हम आपको याद दिलाते हैं, कैपिटल एम का पॉपुलेशन, स्मॉल एम की वैल्यू, तो वेरियंस कितना आना चाहिए, क्लियर। इसके मीन का वेरियंस यानी वाई आई बार, आयत का मीन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/m माइनस 1/कैपिटल एम एस आई स्क्वायर। क्या आपको ये क्लियर हुआ? देखो, इसका यस सर। इसका मीन था कैपिटल वाई आई बार, इसका था वाई आई बार। ये लेते समय विदाउट रिप्लेसमेंट फॉलो किया गया। अब जब विदाउट रिप्लेसमेंट फॉलो किया गया, तो जब इसका वेरिएंस निकालोगे तो यही आएगा, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट का ही तो फार्मूला होता है, ये सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज और वेरिएंस। तो ये पॉपुलेशन है इस सैंपल के लिए, तो इसका एस आई स्क्वायर था, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसकी बारी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार गिवन आई, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आता है, कैपिटल वाई आई बार, और ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या करोगे, स्क्वायर लगा दोगे, है ना। तो ये तो सॉल्व हुआ अंदर वाला एक्सपेक्टेशन। अभी एक एक्सपेक्टेशन बाहर भी है, ये आसानी से हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हटा दो, ये एक्सपेक्टेशन किस पे लग गया, एस आई स्क्वायर पे, और एक्सपेक्टेशन किस पे लग गया, वाई आई बार स्क्वायर पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो ये बन जाएगा एस डब्ल्यू बार स्क्वायर, क्योंकि एस वन अभी करवा चुके हैं, एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर, यही तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, और यस सबके सर। आने की प्रोबेबिलिटी 1/n। ये भी वही होगा, ये कैसे आएगा, वाई वन बार स्क्वायर वाई टू बार स्क्वायर डॉट 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 वाई एन बार स्क्वायर, और कैपिटल एन वैल्यूज हैं तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/n। तो ये क्या बन जाएगा, 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार स्क्वायर, क्लियर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की वैल्यूज निकाल ली, जो पुट करनी थी ऊपर वाले फार्मूले में। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे, फिर इनकी वैल्यूज जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की इनको पुट करेंगे। क्या था फार्मूला, जरा देखते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन बस हमको आराम से इसको करना है और ये आसानी से हो जाएगा। तो ये था वो फार्मूला जहाँ पे हमको वैल्यूज पुट करनी है, ओके। चलो इसमें हम एक्सपेक्टेशन वाई आई बार स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वाई बार एन एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है। एग्ज़ाम में ये प्रूफ आएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, तब आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। एक तो हमको ये वैल्यू पुट करनी है और दूसरी इसके ऊपर ब्रैकेट में है, 1/n-1 कांस्टेंट बाहर रखना है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसको लिख लेते हैं आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, जल्दी से देखिए, 1/n माइनस 1/m एस डब्ल्यू बार स्क्वायर प्लस 1/n समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N वाई आई बार स्क्वायर।
अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर सब पे समेसन है या कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये बाहर वाला समेसन क्या बन जाएगा, स्मॉल n बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर स्मॉल n लिख लेते हैं। ओके बेटा, यस सर। चलो हम इसको यहाँ से हटा के स्मॉल n में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया स्मॉल n, और हमने पहली वैल्यू पुट कर ली ये वाली। अब आते हैं दूसरी पे, तो यहाँ -n लिखा हुआ है और ये वैल्यू पुट करनी है। तो चलो ये वैल्यू कहाँ पे है, ऊपर है, थोड़ी सी बड़ी है, इसको पुट करते हैं ये ब्रैकेट में। तो ये पूरा वेरिएंस और प्लस वाई बार स्क्वायर, तो पुट करते हैं 1/n माइनस 1/n SB स्क्वायर प्लस 1/n 1/स्मॉल n 1/कैपिटल M SW बार स्क्वायर और प्लस वाई बार स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई दूसरी पुट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, इस n को हम बाहर कर लेते हैं, यानी n/n-1। अच्छा, अंदर देखो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कॉमन मिल रही हैं। एक तो SW बार स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है। चलो पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको बाहर नहीं करते हैं बल्कि अंदर ही रखते हैं। ये हो जाएगा n 1/m माइनस 1/m SW बार स्क्वायर प्लस n/n समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N YI बार स्क्वायर, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, -n 1/n SB स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है और n कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है वो ये है SW बार स्क्वायर, और लास्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, -n Y बार स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर ये हम एक साथ कर लें तो n-1 ब्रैकेट में बचेगा और साथ में ये टर्म। ये स्टेप आपको समझ में आया हो तो जल्दी बताओ। हमने ये हिस्सा कॉमन कर लिया तो यहाँ स्मॉल n बचेगा और यहाँ -1 बच जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है, और ज़रा देखते हैं क्या बच रहा है। एक ये टर्म बच रहा है, इसको इकट्ठा कर लो और स्मॉल n को कॉमन कर लो। तो जब स्मॉल n कॉमन हुआ तो यहाँ पर बचा दिस I गोइंग फ्रॉम 1 to n YI बार स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। स्मॉल n बाहर है और एक टर्म ये बच रहा है। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है, इसको बताओ आप क्या लिख पाओगे, जो यहाँ पर है ये वाली। ये कोई फार्मूला दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो हम बताते हैं कि ये कौन सा फार्मूला बनने वाला है। ठीक है, फिर हम उसको अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें, ध्यान से देखना, ये वहीं से आएगा। ठीक है, एक तो वाई आई बार दिख रहा है और एक वाई बार दिख रहा है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वाई आई बार और वाई बार आते हैं? एस बी स्क्वायर का। जरा एस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं हम लोग, N-1 समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N वाई आई बार माइनस वाई बार स्क्वायर। ये आता है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो देखिए क्या आता है। ये N-1 तो इस तरफ शिफ्ट कर दो जरा, किसके साथ, एस बी स्क्वायर के साथ। अब जरा इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो सबसे पहला टर्म क्या आएगा,
समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या आएगा, n वाई बार स्क्वायर। तीसरे टर्म्स में आएगा -2i बार समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार। हमने दो स्टेप एक साथ किए, होल स्क्वायर भी ओपन किया और समेसन भी लगाया है। तो पहला स्क्वायर समेसन के साथ, दूसरा स्क्वायर कांस्टेंट था तो समेसन कैपिटल N बन गया, और फिर 2ab में जो कांस्टेंट टर्म से वो बाहर आए और समेसन वाई आई बार के साथ लग गया। अब अगर इस समेसन वाई आई बार को देखें तो ये एन वाई बार का फार्मूला है, -2i बार इधर है और एन वाई बार स्क्वायर यहाँ पर है। समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार स्क्वायर। अब ये और ये मिलकर क्या बन जाएंगे, -n वाई बार स्क्वायर समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, जहाँ तक हमने लिखा है यहाँ तक, इसी का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/n को कॉमन लेंगे, यानी n/n लिख लेंगे। अब क्या बचने वाला है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम दिस वाई बार स्क्वायर और -n वाई बार स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में लिखा है इसको और इसको मैच करो, देखो मैच हो रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, n/n n-1 SB स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू चेंज हुई, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हम फिर से रीराइट करते हैं इसको, n-1 1/m -1/m SW बार स्क्वायर, ये वो वैल्यू जो रीराइट हुई है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ लिख लेते हैं -n 1/n और SB स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन ऐड हुआ है, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, साइड में लिखना है आपको। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे थे यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल SB स्क्वायर, और जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो ये आया है 1/n - 1 n-1 1/m 1/m SW बार स्क्वायर। और ध्यान दो, इसमें और इसमें जो चीज़ें कॉमन हो उनको कॉमन कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो स्मॉल n है और दूसरा SB स्क्वायर है ना। ठीक है, तो स्मॉल n और SB स्क्वायर को अगर हम कॉमन करते हैं तो बच क्या रहा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा n - 1/n, और इधर क्या बचने वाला है, -1/n दिस। क्लियर, और यहाँ पर साइन किसका लगा लो, प्लस का। अब इस वाले को हम फिर से सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके, प्लस क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 1 - 1/n। यहाँ जरा ब्रैकेट ओपन कर लो, -1/n + 1/n, और इधर क्या आया, NSB स्क्वायर, जो इधर है इसको एज इट इज लिख लो। सर ये स्टेप फिर से बता दीजिए। इसमें देखो क्या किया हमने, ये दो स्टेप थे, एक ये और एक ये। यहाँ पे हमको SB स्क्वायर दोनों में दिखा और स्मॉल n भी दोनों में दिखा, तो जो दोनों में दिखा वो हमने बाहर कर लिया। यहाँ पर बच क्या रहा है, जब SB स्क्वायर चला गया, स्मॉल n चला गया, तो n - 1/n बचा यहाँ पर। यस सर। और यहाँ पर क्या बचा, ये पूरा, ये देखो लिखा है विद माइनस। फिर क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, n डिवाइड करेगा n को तो 1 आ गया, और 1 को डिवाइड करेगा तो 1/n, और यहाँ माइनस ओपन कर लिया है, ये और ये कैंसिल। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्या होने वाला है, तो 1/n - 1, यहाँ पर है n - 1 1/m -1/m SW बार स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर 1 - 1/n है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं n - 1/n
प्लस का साइन, तो ये और ये कैंसिल। अब n-1 कॉमन ले लो, बाहर वाले से कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई। और इस तरफ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस बी स्क्वायर। अभी एस्टीमेट नहीं आया, बस आने वाला है, जस्ट एक स्टेप के बाद एस्टीमेट हमारा आ जाएगा, किसका, कैपिटल एस बी स्क्वायर का। कैसे, जरा देखिए, कैपिटल एस बी स्क्वायर को हम इस तरफ रखते हैं, बाकी इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो। तो इक्वल टू में कैपिटल एस बी स्क्वायर मिल गया, लेकिन इंटायर एक्सपेक्टेशन, मतलब जो कुछ भी इधर रहे उस पूरे की एक्सपेक्टेशन अगर इसके बराबर हो तो वो बनेगा एस बी स्क्वायर का एस्टिमेटर। तो इसके लिए क्या करें, इसका एस्टिमेटर हम जानते हैं, बताओ क्या आया था, याद है आपको बेटा? सर स्मॉल एस डब्ल्यू स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। अब जैसे हम एक्सपेक्टेशन को रन कराते हैं वैसे एक्सपेक्टेशन को कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन कॉमन हुई तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, स्मॉल एस बी स्क्वायर माइनस 1/m और एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। तो अब आपको दिखा कि एस बी स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या आया। तो पूरे वेरिएंस में हमको दो एस्टिमेटर चाहिए थे, एक चाहिए था एस डब्ल्यू बार स्क्वायर का और एक चाहिए था एस बी स्क्वायर का। इसका हम पहले निकाल चुके थे और इसका ये आया। अब ये दोनों एस्टिमेटर अगर हम पुट कर दें ऊपर वाले फार्मूले में तो हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो बस अब वेरिएंस को लिखकर हमको वैल्यूज पुट करना है, बस दैट्स इट। चलिए वेरिएंस फाइनल लिख लेते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम, कैप की वैल्यू क्या थी इसकी वैल्यू थी, सर कैपिटल एस डब्ल्यू बार स्क्वायर नहीं होगा? कहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं, एक्सपेक्टेशन पुट कर दी ना, हमने ये रिजल्ट निकाला था ना। तो इसकी जगह पे हमने ये पुट किया है। ओके, दिखाएं ऊपर से एक बार, रुको, ये देखो यहाँ पे क्या था, कैपिटल एस डब्ल्यू बार था, इसकी जगह पे यस क्या सर। पुट किया है, ये पुट किया है, फिर एक्सपेक्टेशन कॉमन लिया है। ओके यस सर। चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, बस अब आंसर आ गया है। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम की वैल्यू ठीक है, पहले वो देख लेते हैं, 1 - n एस बी स्क्वायर। तो चूंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो एस बी स्क्वायर पे क्या लगेगा, कैप लगेगा, और इस कैप की वैल्यू यहाँ पर है, ये पूरी वैल्यू है। और दूसरा स्टेप क्या था, प्लस 1/n m - m एस डब्ल्यू बार स्क्वायर कैप। तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, कैसे, स्मॉल एस डब्ल्यू बार स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आया था, केवल एस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो पुट करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है एस बी स्क्वायर माइनस 1/m एस बार डब्ल्यू स्क्वायर। ये देखो ये एस बी स्क्वायर की पूरी वैल्यू पुट हो गई। ओके, बाकी सब सेम, और इधर क्या हुआ, ये भी सेम था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट हो गई। अब इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मेट हमें लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/n माइनस 1/n एस बी स्क्वायर, और ये दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, n स्मॉल m कैपिटल M एस बार डब्ल्यू स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, प्लस 1/n 1/m
एस बार डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये दोनों स्टेप आपको दिख रहे होंगे, कॉमन किया जा सकता है। अब क्या चीज़ें कॉमन मिल रही हैं वो ले लेंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा एस डब्ल्यू बार है, दोनों में है, और दूसरा ये टर्म दोनों में है, इनको कॉमन कर लो। तो हम कॉमन करेंगे एस बार डब्ल्यू स्क्वायर और 1/m माइनस 1/m, जो ब्रैकेट में बचेगा उसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम साइन प्लस का लगाएंगे और प्लस वाले को पहले लिखेंगे। तो ये टर्म हमारा प्लस का है, इसमें ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, बचा क्या 1/n। माइनस का साइन यहाँ लगाओ, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, क्या बच रहा है ये। तो विद माइनस साइन ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस एंड माइनस में, ये टर्म्स कैंसिल, आगे का एज इट इज रहेगा। और बस आपका आंसर आ गया, ये आया आपके वेरिएंस का एस्टीमेट। अब देखेंगे चेंज क्या आया है ना, ऊपर जो था और अब जो आया उसमें चेंज क्या आया। मतलब प्रूफ इतना बड़ा है लेकिन जो आंसर फाइनल आया उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो वेरिएंस का फार्मूला हमने कहीं लिखा है ऊपर, हाँ ये देखो लिखा है। तो आप बेटा ज़रा कंपेयर करो इस फार्मूले में और इसमें क्या चेंज है। केवल कैपिटल एस बी स्क्वायर स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है, कैपिटल Yes, एस sir. डब्ल्यू बार स्क्वायर स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, और एक चेंज है यहाँ पर 1/कैपिटल एन आ गया, जबकि क्या था पहले, Small n. बाकी सब सेम है। यानी एग्ज़ाम में अगर आपको आंसर में कन्फ्यूज़न हो तो इसको याद रखना कि एस्टीमेट ये आया था। बाकी प्रूविंग है, बड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से करना होगा। ओके, मैं प्रेफर करता हूँ कि अब आपका जैसा पैटर्न है, आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। तो आप बाकी चीज़ें अच्छे से तैयार कर लो, ये वाला आए तो तब अटेम्प्ट करना जब बाकियों में से कुछ ना हो पाए। ठीक है, Yes, sir. तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आपके डाउट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास के लिए स्विच कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।